नमस्ते विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ेंगे नाटक का विकास क्रम। इससे पहले हमने नाटक के विधा है उसके जो विशेष तत्व हैं यानी उसके विशेष तत्व के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। तो आज हमारा जो विषय है नाटक का जो विकास क्रम वो अध्ययन की दृष्टि से हम इसको 4 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 4 भागों में। सबसे पहला भाग है, ध्यान दीजिए, पूर्व भारतेंदुकालीन नाटक। जो इनका समय है 1857 से पूर्व का जो समय था, 1857 से पूर्व में जो भी जिसने भी नाटक किए उसका काल पूर्व भारतेंदुकाल के नाम से जाना जाता है। और दूसरा है भारतेंदुकालीन नाटक। ध्यान दीजिए, भारतेंदुकालीन नाटक भारतेंदु जी के समय जो नाटक लिखे गए हैं, ठीक है, उनका जो समय है 1857 से लेकर 1900 ईस्वी तक, ठीक है, ये इनका समय है। और तीसरा है, मैं यहाँ पर बता देता हूँ, ध्यान देने की बात है, तीसरा है प्रसाद युगीन नाटक। इनका जो समय है ध्यान देने की बात, 1900 ईस्वी से 1950 तक माना गया है। चौथा जो समय है, ध्यान दीजिए, पहला पूर्व भारतेंदुकालीन, दूसरा भारतेंदुकालीन, तीसरा प्रसाद युगीन कालीन कह सकते हैं, प्रसाद युगीन कह सकते हैं, कालीन भी कह सकते हैं, एक ही बात है। फिर चौथा है प्रसादोत्तर युगीन नाटक। इनका समय है 1950 के बाद का समय। जो भी था, इस प्रकार से नाटक अध्ययन की दृष्टि से नाटक का विकास क्रम हम 4 भागों में बांटते हैं। पहला है पूर्व भारतेंदुकालीन नाटक, इनका समय 1857 से पूर्व का समय। दूसरा भारतेंदुकालीन नाटक, इनका 1857 से लेकर 1857 से लेकर 19वीं यानी 1900 तक इसका जो समय निर्धारित किया गया है। तीसरा है प्रसाद युगीन या प्रसादकालीन नाटक। इनका जो समय है वो है 1900 ईस्वी से लेकर 1950 तक ईस्वी का जो समय है, 50 साल का जो समय है, प्रसाद काल के समय का माना गया है। और उसके पश्चात होता है प्रसादोत्तर यानी प्रसाद की मृत्यु के पश्चात जो नाटक विधा का जो विकास क्रम हम पढ़ते हैं वो 1950 के उपरांत जो आज तक जो दौर चल रहा है वो इस प्रकार से नाटक विधा के विकास क्रम 4 भागों में अध्ययन की दृष्टि से बांटते हैं। लेकिन आज हम इनके इन दो क्रम हैं उनको हम पढ़ेंगे। पहला है पूर्व भारतेंदुकालीन नाटक और दूसरा है भारतेंदुकालीन नाटक, ठीक है ना। तो अब मैं वापस लेके जा रहा हूं आपको पूर्व भारतेंदुकालीन जो नाटक 1857 से पूर्व जो नाटक लिखे गए थे वो नाटक विधा का विकास क्रम को वो जन्म काल कह सकते हैं, उद्भव काल कह सकते हैं। यानी इस समय में नाटक लिखने का प्रयास किया गया, इस समय लोग नाटक लिखने लगे थे, ठीक है ना। इसका रूपांतर धीरे धीरे हमारे इसमें साहित्य में आने लगा। इस प्रकार से ये नाटक विधा का उद्भव काल भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि इस काल में जो भी नाटक लिखे गए उसमें कुछ नाटक में तो नाटक के आवश्यक तत्व कुछ में था और कुछ में नाटक आवश्यक तत्व नहीं थे। नाटक के आवश्यक तत्व के बारे में आपको पूरी क्लास में बता चुका हूँ, ठीक है ना, जिसमें कथा वस्तु होती है, कथन होता है, देश काल वातावरण होता है, भाषा शैली होती है, पात्र चरित्र चित्रण होता है और उद्देश्य होता है और अभिनयता होता है। ये हम नाटक के आवश्यक तत्वों के बारे में पूरी क्लास में हमने पढ़े थे। इनमें से किसी भी एक भी तत्व अगर नाटक में नहीं होता है तो वो नाटक के दृष्टि से सफल नहीं माना जाता है। इसलिए इस काल में जितने भी नाटक लिखे गए हैं उनमें नाटक के तत्व का कहीं न कहीं अभाव था। इसलिए इसको प्रारंभिक काल के नाम से या नाटक विधा का प्रारंभिक काल के नाम से भी इसको जान सकते हैं, अपने अध्ययन की दृष्टि से देख सकते हैं इसको। तो इस काल में कुछ विद्वानों ने बहुत सारे वैसे नाटक लिखे हैं, लेकिन कुछ जो विशेष रूप जो नाटक लिखे हैं उनके जो महत्वपूर्ण है वो यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, विद्यापति, ठीक है ना, विद्यापति एक बहुत बड़े विद्वान थे जिन्होंने गोरक्ष विजय नाटक लिखा है और जिसका जो समय है 13वीं शताब्दी उन्होंने एक नाटक लिखा था। वो भी 13वीं शताब्दी के मध्यकाल में 13वीं शताब्दी के मध्यकाल में नाटक लिखा है। 13वीं शताब्दी के मध्यकाल में वो नाटक लिखा गया है। और उसके दूसरे विद्वान है प्राणचंद्र चौहान। उन्होंने नाटक लिखा रामायण महानाटक और
उनका समय 1610 ईस्वी। और इसी प्रकार से बनारस दास का नया नाटक लिखा है, आपका नाटक है समय साल और 1936 का जो समय 1637 का समय इसमें माना गया है। और इसी प्रकार से कवि उदय, इनको कुछ विद्वान कवि हृदय राम के नाम से भी जानते हैं, और इन्होंने नाटक लिखा है हनु नाटक 1840 ईस्वी में। और इसी प्रकार से और इसी काव्य परंपरा का या इसी नाटक काव्य परंपरा में अंत में जो नाटक लिखे गए हैं गोपाल चंद्र गिरधर दास, और ये भारतेंदु बाबू के पिताजी माने जाते हैं। और भारतेंदु जी ने ही इनके द्वारा जो नाटक लिखा गया है, इसने इनके पिताजी द्वारा गोपाल चंद्र गिरधर दास नहुस जो 1857 लिखा गया, ये हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक मानने वाले कौन है? आचार्य या भारतेंदु हरिश्चंद्र मानते हैं, खुद अपने पिता द्वारा लिखा गया नहुस नाटक। जो भी विषय रहा होगा, ये पूर्व भारतेंदु कालीन के नाटककार थे, ठीक है, जिन्होंने इनके नाटकों में कहीं कहीं नाट्य तत्वों का अभाव है और किसी में तत्व है और किसी में नहीं है। इस प्रकार से नाटक विधा का प्रारंभिक काल इसमें माना जाता है। जो विद्वानों ने इसका नाम पूर्व भारतेंदु कालीन नाटक के नाम से जानता था। जो 1857 से पूर्व जितने भी नाटक लिखे गए हैं इस काल नामध्य की दृष्टि से पढ़ते हैं। तो आइए दूसरा जो कहा है नाटक का विकास क्रम, जो भारतेंदु कालीन नाटक, उनका समय है 1857 ईस्वी से लेकर 1857 की ईस्वी से लेकर 19वीं शताब्दी तक का जो समय है ये निर्धारित किया गया है। इस काल में यानी भारतेंदु जी स्वयं इस काव्य परंपरा का नेतृत्व करने लगे, यानी इस नाटक कालीन परंपरा का ये जो कह सकते हैं नेतृत्व वो स्वयं करने लगे, इसलिए इसके नाम के आधार पर ये कालक्रम को इसको रखा गया है। भारतेंदु काल के जो नाटक लिखे गए हैं उनके अंदर जो मुख्य विषय है, उनकी जो मुख्य विषय वस्तु है नाटकों की, वो मैं आपको बता दूं, अधिकांश जो नाटक लिखे उपदेशात्मक प्रवृत्ति, यानी उपदेश देने के लिए, भारतीय जनता है उनको उपदेश देने के लिए, ठीक है ना, उपदेशात्मक प्रवृत्ति के रूप में। और कुछ नाटक लिखे गए अंग्रेजी शासन की जो व्यवस्था है, कैसी, जो अंग्रेजी शासन की जो व्यवस्था है बिल्कुल उसका यथार्थ चित्रण इस काल में इस भारतेंदु जी ने और उनके अन्य मित्रों ने या उनके इनके साथ जो और भी विद्वान थे नाटक लिखने वाले, उन्होंने भी अंग्रेजी शासन व्यवस्था का चित्रण इनमें बनाना वर्णन किया है। और कुछ में भारत की गरीबी, भारत बहुत बड़ा गरीब देश और गरीबी इतनी है कि उससे ऊपर उठना कुछ लोगों के लिए, कुछ वर्ग के लिए बहुत बड़ा मुश्किल था। उनका यथार्थ चित्रण इन्होंने इसमें किया है। और इसमें भारत की जनता कितनी अशिक्षित है और अशिक्षित होने के साथ साथ कितने अंधविश्वास हैं, कितनी कुरीतियां हैं, सामाजिक बुराइयां हैं, आदि का चित्रण, आदि का वर्णन भारतेंदु कालीन नाटकों में किया गया था। स्वयं भारतेंदु जी ने इस नाटक परंपरा का प्रारंभ करते हुए उन्होंने कुछ मौलिक नाटक लिखे हैं, कुछ अनुदित नाटक लिखे हैं, तो कुछ मौलिक नाटक भी लिखे हैं। अनुदित नाटक इन्होंने संस्कृत साहित्य से, अंग्रेजी साहित्य से और बांग्ला साहित्य से, तीन जो साहित्य है वहां से उन्होंने नाटकों का अनुवाद किया हिंदी में, ठीक है ना। जैसे विद्या सुंदर, रत्नावली, पाखंड विडंबन, धनंजय, विजय, कपूर मंदिरी, भारत जननी के बाद में दुर्लभ बंधु या दुर्लभ बंधु से पहले कह सकते हैं मुद्रा राक्षस, क्या कह सकते हैं आप लोग, मुद्रा राक्षस। इस प्रकार से इन्होंने प्रारंभ में अनुदित नाटक है वो 8 नाटक लिखे। कितने विद्यार्थी, कितने नाटक लिखे उन्होंने? 8 जो नाटक है इनके अनुदित यानी अनुवाद, ट्रांसलेट किए हुए अन्य भाषाओं से, अन्य लिटरेचर से, अन्य साहित्य से इन्होंने इसमें अनुवाद किया है स्वयं भारतेंदु जी ने, ठीक है ना। हम इसको यहाँ पर ज्यादा व्यवस्थित रूप में समझा करके मैं संक्षिप्त में आपको समझा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनेंगे आप लोग। और उनके जो मौलिक नाटक है स्वयं उन्होंने अपनी प्रतिभा के बल पर उन्होंने कुछ और नाटक लिखे हैं, जैसे वेदिकी, हिंसा न भवती, सत्य हरिश्चंद्र, प्रेम जुगिनी, चंद्रावली, विश्वस्य विस्मोदम, भारत दशा, नीलदेवी, अंधेरी नगरी, सत्य प्रताप। और इस प्रकार से मौलिक नाटक है इन्होंने पूर्व कितने लिखे हैं? 9 नाटक, यानी 8 तो उन्होंने अनुवादित नाटक लिखे, अनुवाद किए नाटकों का, और 9 नाटक उन्होंने स्वयं अपने मौलिक प्रतिभा का परिचय देते हुए 9 नाटकों का उन्होंने स्वयं का सृजन किया है, इसने भारतेंदु जी स्वयं ने, ठीक है ना। और भारतेंदु जी के साथ साथ उसके अन्य मित्र भी थे जो उनके नेतृत्व में, उनके देख रेख में
इसी प्रकार के भारत की जो विषय है, हमारे देश के उस समय जो दशा थी उसी विषय को मद्देनजर रखते हुए कुछ विद्वानों ने, कुछ नाटककारों ने भी नाटक लिखे हैं। बहुत सारे नाटककार थे, लेकिन यहाँ पर जो संक्षिप्त में उनका नाम बताना चाहता हूँ, जो भारतीय युग के नाटककार माने जाते हैं, जैसे लाला श्रीनिवास दास, राधा कृष्ण दास, बालकृष्ण भट्ट, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन भी कहते हैं, इस पर ध्यान रख लीजिए, राधाचंद्र गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र और भी बहुत सारे विद्वान हैं, लेकिन यहाँ पर अध्ययन की दृष्टि से संक्षिप्त में आपको यहाँ पर जानकारी देना चाहता हूँ। ध्यान दीजिए, लाला श्रीनिवास दास ने नाटक लिखा था, उनका जो नाटक है, वैसे बहुत सारे नाटक लिखे हैं, लेकिन संक्षिप्त जो नाटक है उनका नाम है यहाँ पर बोर्ड पे लिखे हुए आपके सामने, प्रहलाद चित्र, तप्ता संवरण, रणधीर प्रेम मोहिनी और श्रीविता स्वयंवर। ये लिखने वाले हैं लाला श्री निवास दास। दूसरे विद्वान हैं राधा कृष्ण दास, उन्होंने नाटक लिखे हैं महारानी पद्मावती, धर्मपाल, महाराणा प्रताप सिंह, दुखिनी पारा। और तीसरे विद्वान हैं बालकृष्ण भट्ट, यानी विद्वान का मतलब है नाटककार, नाटक लिखने वाले, ठीक है। तीसरे नाटककार है बालकृष्ण भट्ट, उन्होंने जो बहुत ही अच्छे नाटक लिखे हैं, नर दमयंती, स्वयंवर, बृहन्नला, वेणुसहार, बाल विवाह, कलिराज की सभा। अगले नाटककार हैं बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन, भारत सौभाग्य, प्रयाग रमागमन, वृत्त विलाप, वीरांगना रहस्य। ये नाटक लिखने वाले हैं बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन। अगले नाटककार हैं राधाचंद्र गोस्वामी, उन्होंने नाटक लिखे सत्य चंद्रावली, अमर सिंह राठौर, श्री दामा और बंग तरंग। और छठे विद्वान हैं प्रताप नारायण मिश्र, उन्होंने भी नाटक लिखा है भारत दुर्दशा, गो संकट, हटी हमी, संगीत शकुंतला। इस प्रकार से इस काल में भी भारतीय युग के नेतृत्व में बहुत से विद्वानों ने लिखे हैं, लेकिन जो कुछ विद्वान हैं या कुछ नाटककार इन्होंने इस प्रकार के नाटक लिखे हैं जिनकी जो उनका मुख्य विषय है उपदेश, लोगों को, भारतीय शिक्षित है उनको उपदेश देना, अंग्रेजी शासन व्यवस्था का कटु वर्णन करना, गरीबी का चित्रण करना और शिक्षा का वास्तविक स्थिति से हमें परिचय कराना, और हमारी सामाजिक जो कुरीतियां हैं, हमारे जो देश के जो अंधविश्वास हैं, और इसी प्रकार से कुछ ऐतिहासिक जो पात्र हैं उनका भी यहाँ पर कुछ लोगों ने, इसके अन्य मित्रों ने, इन्होंने नाटकों का मुख्य विषय वस्तु रखा है। तो आज इतना ही। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नाटक के विकास के जो 2 पार्ट शेष रह गए हैं, भारतीय युगीन के बाद में प्रसाद युगीन नाटक और प्रसादोत्तर युगीन नाटक। तो धन्यवाद।